सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट पीजी या फिर एफएमजी, और आपने नेक्स्ट डे का प्लान बनाया, रात में या फिर सुबह उठ के बनाया कि आज मुझे ये 3 सब्जेक्ट करने हैं, इतने रिवीजन करने हैं और इतने एमसीक्यूज करने हैं। तो आपने मॉर्निंग में तो काफी कॉन्फिडेंस से आपने शुरू किया, दोस्त के साथ शुरू किया, तो दोपहर आते आते, शाम आते आते, तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सुबह से अपने ब्रेन में स्ट्रेस दे रखा था और बहुत सारे आपने काम दे रखा था। तो वो आप जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपको क्या होता है कि वो जो जोश और मोटिवेशन वो कम होते जाता है, और शाम होते होते जो आपने टारगेट सिलेक्ट किया था वो टारगेट सिलेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपको एक गिल्ट होता है। तो फिर एक दिन आप सोचोगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट डे भी वो टारगेट, तो वो एक दिन पहले का तो टारगेट तो बचा ही रहता है और नेक्स्ट डे का भी टारगेट आपको करना होता है, तो ये एक प्रेशर ही बन जाता है। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, फर्स्ट डे आपने एक गिल्ट गिल्ट बनाया अपने अंदर, और सेकंड डे आपने क्या एक प्रेशर बनाया। तो और ये दोनों मिलके एक स्ट्रेस बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रेस सिर्फ 2 दिन में नहीं आएगा। सपोज ये आप थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे ऐसा करते रहोगे, तो क्या होता है कि ये एक स्ट्रेस में बदल जाता है। स्ट्रेस में जब बदलता है तो फिर आप क्या करते हो कि अपनी जो स्लीप टाइमिंग होती है, स्लीप टाइम भी कम कर देते हो। स्लीप टाइम कम करने की वजह से आपका जो जो मेमोरी होता है, वो रिटेंशन पावर भी काफी कम हो जाता है। जब रिटेंशन पावर कम हो जाता है तो फिर आप सब सोचोगे कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, फिर मेरे मार्क्स जो जीटी में है, वो इतने क्यों नहीं आ पा रहे, मैं 150 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ठीक है, अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 150 सही से नहीं करा, 170 मैं डिजर्व करता हूँ, फिर मुझे तो 200 आ जाने चाहिए, मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिया है। और तो ये सारी चीजें एकदम प्रेसिपिटेट कर जाती है, जिसकी वजह से आपको बर्नआउट फील होता है, और जो मोटिवेशन होता है वो एकदम एकदम गायब हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हो आप। अब आप क्या सोचोगे, मैं आपको बताता हूँ, ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीज है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये लगभग सभी बच्चों के साथ हो रहा है, और ये भी एक रीजन है फेल होने का। ठीक है, सपोज ये सारी चीजें आपकी हुई, तो आप क्या शुरू करोगे, कंपेयर करोगे। और सपोज आपके अगल बगल कोई भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, आप तो देखोगे कि वो कितना अच्छा कर रहा है, वो मेरे से ज्यादा मार्क्स भी ला रहा है, और वो ज्यादा स्टडी आवर्स भी नहीं करता है, मेरे से कम पढ़ता है, फिर भी वो अच्छे नंबर ला रहा है। तो इस तरह से आप कंपेयर करने लग जाओगे, तो ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस फैक्टर ये भी बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे कम किया जाए वो मैं बताता हूँ। आप अपने जो है स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप अपने फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप अपने मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो सिर्फ पढ़ना 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 शुरू कर देते हो। तो और जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, ये देखो कि आप इन सारी चीजों से कैसे बाहर निकल सकते हो। बस, टेक अ गिल्ट फ्री ब्रेक। सपोज आपको कभी भी ऐसा लगा कि नहीं अब प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर मैं बार बार ये एक ही गलतियां कर रहा हूँ, तो आप एक एकदम नॉर्मल सा ब्रेक लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप होल डे ब्रेक ले सकते हो या फिर हाफ डे ब्रेक ले सकते हो। उस टाइम पे आप कहीं मतलब थोड़ा सा घूम फिर लो, ऐसा कोई काम कर लो, या फिर जो काम पे आपको अच्छा लगे, मोबाइल के अलावा, मोबाइल या फिर रील्स देखने के अलावा जो काम आपको अच्छा लगे, कुछ अच्छा खाने का मन हो, या फिर फ्रूट्स खाने का मन हो, या फिर आपको पार्क में टहलना हो, आप वो 2-4 घंटे कर सकते हो। या फिर किसी जगह, अगर आप आपके एरिया में कहीं घूमने वाला जगह है, मॉल वगैरह, तो आप वहां पे एक बार के लिए चले जाओ, अपने दोस्तों से थोड़ा सा बात करो, अगर फैमिली के साथ हो तो आप फैमिली के साथ बात कर लो। तो ये सारी चीजें हैं आपको एक गिल्ट से फ्री कर देंगी, ब्रेक कर देंगी। और नेक्स्ट टाइम चीजें आप ये ध्यान रखना कि ऐसा मुझे नहीं करना है, हद से ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, हद से और लिमिट से ज्यादा अपने आप को टारगेट्स नहीं देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप गिल्ट फ्री ब्रेक लेना, कोई आपके होल डे का ले लो या फिर हाफ डे का ले लो, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक, अब आते हैं सेकंड में, फिक्स योर स्लीप। स्लीप क्या होता है कि कितने बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम क्या करते हैं, अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। 4 घंटे स्लीप, 3 घंटे स्लीप, 2 घंटे स्लीप, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ आप 6 घंटे की प्रॉपर नींद लो, 6 से 7 घंटे की, कोई इशू नहीं होगा इसमें। अगर आप जितनी अच्छी आप अपनी स्लीप को रखोगे, उतना आपका रिटेंशन पावर में और रिकॉल कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जैसे आपने अभी पढ़ा, पढ़ने के बाद जब आप सोओगे तो वो आपके ब्रेन में रहता है, ठीक है। इस तरह से आपके ब्रेन में रहता है, और वो अगर आप नहीं सोओगे, आप कितनी भी नई चीजें पढ़ लो, आप भूल जाओगे। वीडियो चलते रहेंगे आपके सामने, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। आप रिवीजन भी करोगे एक पेज को, लेकिन वो आप पेज समझ में भी नहीं आएगा, अगर आपने नींद प्रॉपर से नहीं लिया। वीडियो चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं, फिर भी ट्राई करें, वीडियो देख लिया, क्वेश्चन कर लिया, टॉपिक पढ़ लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, या फिर आप भूल तो वैसे भी जाओगे अगर नींद वापस आपने प्रॉपर नहीं लिया तो। ठीक है, अब आते थर्ड पॉइंट में, रिड्यूस ओवरलोड। सपोज रिड्यूस ओवरलोड का मतलब यह है कि आपने आज 4 सब्जेक्ट टारगेट रखा, मुझे आज ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने और रिवीजन भी करने। तो आप खुद सोचो कि 4 सब्जेक्ट एक दिन में कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। अगर सिर्फ ये पॉसिबल तभी हो सकते हैं अगर आपने जो मिनी सब्जेक्ट्स का, जो क्या माइनर सब्जेक्ट का आपने टारगेट रखा है। तो माइनर सब्जेक्ट में भी 4 सब्जेक्ट लिए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से आपको टारगेट सिलेक्ट नहीं करने की जो पॉसिबल ना हो। आप 3 सब्जेक्ट कर लो उस दिन का,
3 सब्जेक्ट पढ़ो और कुछ क्वेश्चन कर लो। अगर आपको 4th सब्जेक्ट करने भी है तो अपने अपने माइंड को पहले से ही गाइड कर लो, ठीक है, ये 4th सब्जेक्ट तो मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन मेरा प्राइमरी रहेगा ये 3 सब्जेक्ट करने का। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं ये चौथा सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है वो 3 सब्जेक्ट का। इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना कि आज 4th वाला जो सब्जेक्ट था वो मैं नहीं कर पाया रिविजन, इस वजह से वो गिल्ट में आपको दोबारा से नहीं जाना है। अब आते हैं 4th वाले में, स्टॉप कंपेयरिंग। ये मैंने जो पहले एग्जांपल दिया कि आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। जैसे सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे भी कॉलेज में कुछ ऐसे बंदे थे तो फिर जो कि पढ़ते बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन वो भी पास हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर नहीं करना। ये मेरे कॉलेज में तो ये सिर्फ घूमता फिरता रहता था, इधर उधर सिर्फ घूमता था, और ये पढ़ाई के नाम पे जो इसका तो जीरो था, फिर भी ये कितना अच्छा कर रहा है और इतना अच्छे पढ़ाई से ये पास भी होगा अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये अपने आप कंपेयर नहीं करना। हर एक चाइल्ड एक स्पेशल होता है, सबकी रिटेंशन की कैपेसिटी अलग होती है, सबका जो होता है याद रखने का तरीका अलग होता है, और सारी चीजें अलग होती है, कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, एक्टिव स्टडी मोर इफेक्टिव देन पैसिव स्टडी। आप एक्टिव स्टडी करो। एक्टिव स्टडी का मतलब ये होता है, सपोज आपको बैठ के फोकस नहीं कर पा रहे हो, बैठ के तो आप टहल टहल के वो नोट्स ले लो, हाथ उस तरह से पढ़ो। लाइब्रेरी में काफी बच्चे ऐसे थे तो वो टहल टहल के पढ़ते थे। मैं खुद खड़े होके मैं चेयर पे बैठता नहीं था, जब मुझे लगता था कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूंगी ना वीडियो समझ आ रहा है ना, तो मैं खड़ा होकर एक बार फिर से उसको पढ़ता था। तब लगता था कि हाँ, अपना कुछ पोजीशन चेंज कर लो, या फिर टहल लो, या फिर खड़े हो जाओ कहीं पे या कहीं और, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। जो आपने सपोज एक पेज पढ़ा, इस पेज में मैंने क्या क्या पढ़ा वो अपने खुद से बोलो, कॉपी बंद करके या फिर लिख कर देखो। इस तरह से आप करोगे तो बिल्कुल भी ये इफेक्टिव होगा। और खुद को कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो सबसे जो जो बिगिनर्स होते हैं, जो बच्चे डायरेक्ट जो एफएमजी पास करके मतलब एफएमजी का एग्जाम देने के लिए फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं, वो अपने आप को कंपेयर जरूर करते हैं इन सारी चीजों से, ठीक है। कोई सी टॉपिक समझ नहीं आ रही, कोई वीडियो लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप एक टीचर से पढ़ लिए, उससे उनसे नहीं समझ में आया तो नोट्स आप वही रखो, ठीक है। आप किसी और टीचर का वो टॉपिक से लेक्चर देख लो, या फिर कोई और नोट्स खोल कर देख लो, उस नोट से देखो उस नोट में क्या एक्स्ट्रा एडेड है जिससे मुझे समझ में आ सकती है एकदम। मतलब उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जैसे कितने बच्चे ऐसा करते हैं कि इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, सबको एबीजी समझ नहीं आ रहा है, इस टीचर समझा, एक और टीचर समझ लिया, और नोट्स अपना सेम रखा, लेकिन दूसरे का नोट्स आपने देख लिया कि इस नोट से मैं ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी लग रही, इन सारी चीजों से मेरा ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वो चीजें आपको नोट्स में आपने लिख लिया। इस तरह से मतलब हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब हार मान लेता हूँ, तो ये एक चीज ध्यान में रखना कि आपको जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे तो फिर से ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ सेम रिपीट होगा, तो फिर आप यही सोचो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो ये ऐसा करते करते आप एकदम एक लूपहोल में फंस जाओगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट करते करते 4th 5th तक आप पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन आज करना है और अभी करना है और इसी वक्त करना है, तो उस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेना। तो जैसे सपोज कोई कारपेंटर भी होता है तो बार बार सर भी बोलते हैं कीप हैमरिंग योरसेल्फ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि सपोज एक कारपेंटर एक कील को कभी भी ठोकता है, जब तक वो ठोकता रहता है, जब तक वो कील पूरा अंदर नहीं चला जाता। इसीलिए आपको एकदम इतने अच्छे से पढ़ाई करना है, बार बार उसको रिविजन करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार लिख के पढ़ना है। वो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक उस टॉपिक के पीछे पड़े रहना है, तो वो समझ में आना ही आना है। सपोज आपको उस टाइम तो समझ में आ गया, लेकिन आप बाद में भूल जा रहे हो, तो ये कॉमन चीज है, कोई इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बाद में इसको भूल जाओगे, और ये सबके साथ होता है। तो ठीक है, जब आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपको सेकंड टाइम में उससे बहुत कम टाइम लगेगा दोबारा समझने की बात, और थर्ड टाइम तो मतलब 5 मिनट में या तो 2 मिनट में आप समझ जाओगे, हाँ हाँ उस टाइम ऐसा था ऐसे ऐसे करके मैंने समझा था, तो बस ये हो जाएगा। इस तरह से आप सारी चीजें टॉपिक समझने की कोशिश करो, और 19 सब्जेक्ट आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिटेन कर सकते हो। बिल्कुल भी बर्न आउट नहीं होना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, अपने कॉन्फिडेंस को और कंसिस्टेंसी को एक साथ रखना है। मोटिवेशन तो बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस, ये तीनों आपको अपने साथ रखना है, ये बहुत आगे आपको लेके जा सकते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, थैंक यू। और आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप कमेंट में कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।